नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, रीट परीक्षा में जो नया टॉपिक साइकोलॉजी में जोड़ा गया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल आप सभी को इस क्लास में मैं बता रहा हूं। आप सभी साथी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने सही हुए। चलिए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि दी जाती है? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। तो साथियों, 8,000 नहीं दी जाती, 7,000 भी नहीं दी जाती, 6,000 नहीं दी जाती। सिर्फ कितनी दी जाती है? 5,000 रुपये राशि दी जाती है। चलिए, दूसरा सवाल आपके सामने है। सभी सवाल इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दूसरा सवाल है आपके सामने, बाल जीवन योजना कब प्रारंभ की गई? तो बताइए साथियों। 8 मई 2008, 20 मार्च 2006, 18 अप्रैल 2007, 28 मार्च 2005। तो साथियों, ये गलत है। दूसरा ये भी गलत है और ये भी गलत है। जो सही है वो है 8 मई 2008 को बाल जीवन योजना प्रारंभ की गई। इम्पोर्टेंट जानकारी है, जरूर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो फिर से आ गया है कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जो शुभारंभ है किस बजट से किया गया है? तो साथियों, 2018-19 नहीं है, 2022-23 ये बिल्कुल सही आपका जवाब है, अगर आपने ये सोचा है तो। चलिए, अगला चौथा सवाल है, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? साथियों, ये सवाल मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ। इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रूर रट्टा मारिएगा कि जो इसका जो सही जवाब है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने सोच लिया होगा। 6 फरवरी 2019 अगर आपने सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं, ये सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है कि आपकी बेटी योजना में कक्षा 1 से 8वीं तक की बालिकाओं के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? आपनी बेटी योजना। तो साथियों, 2100, 2200, 5100 या 10,000। तो अगर आपने 2100 सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं, आपका जवाब 2100 होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने है कि आपकी बेटी योजना है, ये कब प्रारंभ की गई है? तो साथियों, अगर आपने 2010-11 सोचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। 2007-8 ये भी बिल्कुल गलत है और 2008-9 तो ये भी गलत है। और जो सही है वो अगर आपने सोचा 2004-5 तो आप बिल्कुल सही हैं, इसका जवाब ये रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है कि कस्तूरबा गांधी STDR योजना कब प्रारंभ की गई है? तो ये कब प्रारंभ की गई है कि अगर आपने 2004-5 सोचा है तो आप गलत हैं यहाँ पर। 2008-9 आपने सोचा है तो भी आप बिल्कुल गलत हैं, ये भी गलत है। जो सही जवाब है 2007-8 बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। आपका जवाब ये होगा तो आप बिल्कुल सही है। चलिए, अगला सवाल है कि राजकीय विद्यालयों में जो साइकिल वितरण किया जाता है वो किस कक्षा की बालिकाओं के लिए? तो ये तो सिंपल सवाल है कि कक्षा 9वीं की विद्यालय जो बच्चियाँ होती हैं सरकारी विद्यालय की, उन्हें सिर्फ बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण किया जाता है। इसी से संबंधित जो दूसरा सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वितरण किन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपको छांटना होगा, सिर्फ ये बालिकाओं के लिए ही किया जाता है। चलिए, इस क्लास का जो अंतिम सवाल है आपके सामने है कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की दिव्यांग बालिकाओं के लिए जो 2,000 की राशि किस योजना के तहत दी जाती है? तो आपको ये बताना है। इम्पोर्टेंट सवाल है, चलिए सोच लीजिए। चलिए, फिर मैं इसके बाद आपको जवाब देता हूँ। आर्थिक सबलता योजना, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना, आपनी लाडो योजना या गार्गी पुरस्कार योजना। तो साथियों, आपको पता होगा कि ये गार्गी पुरस्कार बिल्कुल अलग बात है। आपनी लाडो तो ये दिव्यांग के लिए नहीं है, तो सभी के लिए है, तो ये भी ये अलग है। और इंदिरा गांधी प्रदर्शनी योजना ये भी सभी के लिए होती है, तो ये भी सही जवाब नहीं है। अब जो बचा है आर्थिक सबलता योजना, ये बिल्कुल सटीक जवाब है। और अगर आपने ये सोचा तो आप बिल्कुल सही है। रोज़ाना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए लाता हूँ। इस क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।